कांग्रेस कितने परसेंट लगता है कि बिहार में जीत सकती है? 0 सन्नाटा। तो अमित शाह पहले भी जुमलेबाज रहे हैं। नीतीश अभी हार गए, मान चलिए, तो क्या अपना पाला बदल देंगे? उनका कोई भरोसा नहीं। आप देख रहे कितने सालों से वो पलटी मारी रहे ना। बिहार चुनाव अभी आखिरी चरण पे है, मतलब कि 6 तारीख को वोटिंग होगी, 6 और 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन इससे पहले चर्चा का माहौल बना रखा है अमित शाह के एक बयान ने। उसमें बोला कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व से ही हम चुनाव जीतेंगे भी। तो ये चर्चा ये भी सामने लाता है कि बिहार चुनाव की गद्दी कौन संभालेगा, कुर्सी कौन लेगा और बिहार चुनाव में सत्ता किसकी बनेगी, किस पार्टी की बनेगी सत्ता। तो चलिए जनता से जानते हैं कौन इस बार बिहार चुनाव में किसकी हवा चल रही है। बताइए इस टाइम क्या लग रहा है, बिहार चुनाव में कौन जीतेगा? जितने का नीतीश कुमार हैं देश के गठबंधन में ही हैं और ये लोग बार बार जा रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो कहीं खाली हो जाएंगे तो इधर ना आ जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि बराबर यहाँ सीट निकल जाए और तथा स्थिति हम लोग का कायम रहे, नहीं तो कहीं हम लोग गड़बड़ा जाएंगे कि सरकारें न चल जाए। लोग कह रहे हैं हाँ। तेजस्वी जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे हैं तो कहाँ से जीत रहे हैं, वो जितने कोई चांस नहीं है। पक्ष विपक्ष तो एक साथ है ना, सरकार केंद्र में है, राज्य में है, मौका ज़्यादा तो चांस उन्हीं का है। दिल्ली में चला रहे हैं और वहाँ भी प्रदेश में भी रहे, फिर चुनाव हो रहा है, ज़्यादा चांस उनका है और रहेगा। अच्छा हाँ। लेकिन अगर बीजेपी मान के चलिए हार जाती है, एनडीए की सरकार गिर जाती है, तो क्या दिल्ली में कुछ असर पड़ेगा? असर का पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर रहेगी तभी असर है, नहीं रहेगा तभी असर रहेगा। नीतीश कुमार के बराबर असर रहेगा। आप बताइए क्या लगता है बिहार में किसकी सबसे ज़्यादा हवा चल रही है? देखिए बिहार में हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर जो है खरी भी उतर रही है। रह गया है सवाल, समाजवादी पार्टी को यहाँ कांग्रेस गाली दे रही, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी गाली दे रही। बाकी जब चुनाव आता है तो दोनों का गठबंधन और ठगबंधन हो जाता है। रह गया सवाल बिहार में, तो बिहार में जो है असरुद्दीन ओवैसी ने 2014-2021 में कही थी कि हमको 5 सीटें दे दो और तेजस्वी यादव ने 5 सीटें उनको नहीं दी। उन्होंने अपनी 5 सीटें असरुद्दीन ओवैसी साहब ने जीत ली। अच्छा अब रह गया सवाल, अगर यहाँ पर जो है नीतीश बाबू जी का, भारतीय जनता पार्टी का वो जो है पुराना लगाव चला रहा, उनके थोड़ा नीतीश बाबू बीच में भटक गए थे। अच्छा अब रह गया है असरुद्दीन ओवैसी ने अब की बार भी पत्र लिखा कि हमको भी जो है गठबंधन में ले लिया जाए। बाकी उसको जो है इन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने कि जो है असरुद्दीन ओवैसी बीजेपी बी टीम दलाल। यहाँ अखिलेश यादव बहन जी को बता रहे हैं बीजेपी बी टीम दलाल। तो आप कौन जो है बहुत बड़े जनता के हितैषी हो जो रोड पे उतर रहे हो? यही सपा बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था मोदी जी को कि पुनः प्रधानमंत्री जी को दोबारा मैं लोकसभा में देखना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, मान चलिए एनडीए जीत जाती है, एनडीए में सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी? किसका सीएम की कुर्सी उत्तर भाजपा के गठबंधन में ना नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा। इसमें कौन सा कहने की बात है, वो तो हमेशा मुख्यमंत्री रहे। वो तो अब रिटायर होने के माहौल में बने हैं। वो रिटायर कोई जो है संविधान में नहीं लिखा है। अच्छा। वो उनका तय करना है। और रह गया नीतीश बाबू का मामला, ना उनके पर परिवारवाद है, ना जातिवाद है, ना भ्रष्टाचार है। लेकिन अब ये हो रहा है कि बीजेपी आज तक बिहार में अपनी सत्ता नहीं बना पाई है और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है बिहार में। पूरा चर्चा हो रहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो क्या? देखिए मोदी जी जो है पूरे देश के ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर तो भारतीय बिहार पे गठबंधन की सीट बने हुए एनडीए जीतेगी। वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे गंभीरता सहित। भाई क्या बोले, सही बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आपका प्रश्न क्या है? मतलब वहाँ पे बिहार में किसकी हवा चल रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए बिहार में किसी की भी हवा मिली, किसी की भी हवा चले, लेकिन पूरी तरह से प्रदेश को लूटने की तैयारी है। अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं? सरकार किसकी भी बने, समझ रहे हैं कि नहीं? जनता को लूटने की तैयारी, चाहे एनडीए की बने। आप लूटने की तैयारी बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो ये हो रहा है कि महिलाओं के वोट बैंक में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। महिलाओं की याद आई है ना, कितने दिन से चीफ मिनिस्टर हैं वो? नहीं, पहले भी उनको साइकिल से जुड़े और मैया योजनाओं को लेके काफ़ी फायदा मिल चुका है महिलाओं। दारू की होम डिलीवरी हो रही ना। अच्छा, उस पर रोक नहीं लगाते वादा। वह बोलिए, वह व्यक्ति एक तरफ कह रहा कितना बड़ा जनता को बेवकूफ़ समझ रहा है और प्रदेश की जनता को तो बेवकूफ़ समझ रहा है, प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहा है, मीडिया को बेवकूफ़ समझ रहा है कि मीडिया भी इस चीज़ को नहीं समझ रही है
कि जो व्यक्ति यह बोल रहा है कि प्रदेश में दारूबंदी है और होम डिलीवरी चालू है, तो आप उसके बयान को और उसकी मानसिकता को और उसके गठबंधन के नेताओं को आप कह रहे हो ना, अमित शाह कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनका नेतृत्व में मंजूर है, तो अमित शाह पहले भी जुमलेबाज रहे हैं। एनडीए की सरकार बनेगी तो शराब जैसे घोटाले होते रहेंगे। शराब के घोटाले महाघोटाला है कि आप राजस्व जो है नहीं होने दे रहे हो हैं, और जो है जो गुंडा टैक्स है वो चालू है, माफिया शराब माफिया जो तेजस्वी वाली सरकार में नहीं था क्या ये? तेजस्वी वाली, वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया, सरकार किसी की बने लूटने की तैयारी, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या मोदी जी क्या ढंग से काम बिहार में नहीं करेंगे क्या? क्या काम करेंगे आप बता दो ना। उन्होंने कहा कि पटना को पेरिस बना देंगे और किसको कहाँ कहाँ क्या बना देंगे, क्या वो बना पाएंगे? जनता ही बता ये पाएगी। जनता बताएगी, जनता को सोचना चाहिए ना, बिहार की जनता को सोचना चाहिए। एक उन्होंने कहा था ना कितने महानगर बनाए जाएंगे, 2014 में बोले थे ना, आज तक एक महानगर, कितने उनके सांसद कितने गांवों को गोद लिए। उन्होंने कहा 2014 में जब सत्ता संभाली थी, हर सांसद को कहा था 5 गांव गोद लेंगे। उन 5 गांवों के जरा किस किस सांसद ने 5 गांवों का जो है शहरीकरण या विकसित गांव बनाया है, जरा उनको इनकी वेबसाइट पे लिस्ट जारी करना चाहिए कि हमारे कितने सांसदों ने 5 गांव को अपने संसदीय क्षेत्र में जो है विकसित करके दिखाया है। ये इनको लिस्ट बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं, ये पूरे पहले देश को लूट रहे हैं, अब प्रदेश को लूटने की तैयारी, ये 20 साल से लूट ही रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? एनडीए जो कभी नीतीश क्यों पाला बदलते हैं, कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। अच्छा, मतलब नीतीश अभी गठबंधन में हार गए तो नीतीश कुर्सी छोड़ देंगे? हैं? नीतीश अभी हार गए मान चलिए, तो क्या अपना पाला बदल देंगे? उनका कोई भरोसा नहीं। आप देख रहे कितने सालों से वो पलटी मारी रहे ना, तो हो सकता है अगर आरजेडी की सत्ता आ गई, ज़्यादा सीटें आ गई, तो अपना फिर पलट देंगे, उधर बाजी मार देंगे। और अगर इधर सीटें आ गई ज़्यादा तो वही, मिला जुला के अगर उनकी सीटें ज़्यादा आ गई तो एनडीए के साथ रहेंगे, आरजेडी की सीटें ज़्यादा आ गई तो उनके साथ चले जाएंगे। सर मेन मुद्दा ये है कि कुर्सी नहीं जानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए का और भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन नीतीश जी को अंदर से अब पसंद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कारण क्या है? उनकी एक तो बातों का कोई विश्वास नहीं है, ठीक है, लड़ते किसके साथ हैं, भागते किसके साथ में हैं, फिर इधर उधर आ जाते हैं। वो एक तो विश्वास पात्र नेता नहीं है। उसके अलावा 77-80 साल की उनकी उम्र हो गई है, ठीक है, लोग ऊब गए हैं, और अगर वोट भी मिलेगा, सीट भी मिलेगी, तो भाजपा के सहयोग से या भाजपा के नाम से मिलेगी। मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा मैंडेट आए, या तो तेजस्वी अपना मुख्यमंत्री बने। लेकिन तेजस्वी की तो फैमिली IRCTC माहौल में फंसे हुए हैं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा लालू उस पे देखिए, मैं समर्थक किसी का हूँ, कुछ भी है, लेकिन 6-7 महीने का जो शासनकाल था नीतीश जी के साथ में, उन्होंने नौकरियाँ बहुत दी, काम बहुत किया है, युवाओं में एक उबाल है वहाँ पे। तेजस्वी यादव को लेके, तेजस्वी यादव को लेके उन्होंने कहा भी है कि अगर मैं आया तो मैं बहुत नौकरियां दूंगा, कोशिश करूंगा कि हर घर से एक नौकरी दूं। युवा वर्ग में पसंद तो करे जा रहे हैं, लेकिन इधर एनडीए ने एक जो खेला कर दिया है ना, महाराष्ट्र की तरह। अच्छा, मतलब ये इस बात पे एक बात बताइए आप, ये तेजस्वी यादव ने जिस तरह सरकारी वाली बात कही है कि सरकारी नौकरी देंगी, तेजस्वी यादव सच में आने के बाद सरकारी नौकरी दे पाएंगे? क्योंकि बिहार की जनसंख्या आंकड़े ऐसा कुछ नहीं कह पा रही है। नहीं, देखिए, 5 लाख लोगों को नीतीश कुमार के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाए तेजस्वी जी ने, ठीक है, जब बंटवाए हैं और नौकरियां दी हैं, तो कहने का मतलब है कि एक विश्वास उसके प्रति युवाओं में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। फादर उनके कैसे भी थे, किसी स्कैम में थे, ठीक है, और या ये भी किसी स्कैम में अपना फंसे हुए हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा चेहरे का बदलाव होना चाहिए। एक युवा वर्ग, एक युवा चेहरा, वो चाहे एनडीए से हो और चाहे महागठबंधन से हो, एक कोई नया चेहरा हो मुख्यमंत्री के लिए, एक युवा वर्ग हो जो युवाओं के लिए सोचे, नौकरी के लिए सोचे। ये सर बोल रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। कौन कह रहा है? ये तो इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री
वहाँ पुरानी सोच वाले बता रहे नहीं, हैं। पुरानी कह रहे नहीं हैं सोच। तालाब पानी जैसे रहता है वो तो गंदा हो जाता है, बदबू देने लगता है, वैसे नीतीश जी को ऐसा कुछ नहीं है। आपके माँ बाप अगर बड़े बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या करेंगे, उनको घर से निकाल देंगे। राजनीति में अनुभव काम करता है, उम्र काम नहीं करती है, ठीक है। माननीय नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और बिहार को स्वस्थ बनाए हुए, बीमारू राज से बिहार को राष्ट्रीय जनता दल से, जंगल राज से, गुंडा राज से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से आगे ले गए हैं। बिहार में नीतीश नहीं है तो कुछ नहीं है, नीतीश जी की ही देन है कि आज उनको लोग सुशासन बाबू कहते हैं। महिलाएं वहाँ की बहुत ही खुश हैं। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के अंदर उन्होंने शराबबंदी की है। वहाँ की बहन बेटियाँ महिलाएं बहुत खुश हैं कि कम से कम पति उनको पी करके शाम को झगड़ा नहीं करता, उनको मारता नहीं है, पीटता नहीं है। जो पैसे बचते हैं उससे अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, राशन खरीद के लाते हैं। रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, गाँव का गरीब हो, दिन भर कमाता है, शाम को जाके शराब खरीदता है। कम से कम बिहार में शराबबंदी करके वहाँ की माँ बहनों का सम्मान किया है, वहाँ की बेटियों हाल ही में पटना में तो अभी पकड़ा गया है शराब। पकड़ा गया। वो सब छिटपुट घटनाएं कहीं न कहीं पकड़ी जाती हैं। जो अवैध बेचते हैं वो जेल जाएंगे, बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई भी होती है। लेकिन सामूहिक रूप से जो इतना बड़ा साहस दिखाया, जो अन्य सरकारें कहती हैं कि शराबबंदी हो जाएगी तो राजस्व कम हो जाए, घाटा होगा, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने बिहार में भरपाई किया। और इंजीनियर रहे, उन्होंने विकास के नाम पे काम किया, लोगों की जनसमर्थन उनके साथ है। और नीतीश हैं तो बिहार है, और बिहार में निश्चित ही नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। और जनता का अधिकतर मत मुझे क्या दिख रहा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री का सत्ता जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार ही संभालेंगे। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना है। अब इन लोगों ने एक अंदर अंदर प्लान बनाया है। तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने, जो मुसलमानों के धर्मगुरु हैं, उनसे अपील करते हैं कि ऐलान करो, गठबंधन को वोट दो। हम अपने मुसलमान भाइयों के धर्मगुरुओं से कहना चाहते हैं, वलमाओं से कहना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल से और कांग्रेस से ज़रा ये पूछिए कि मुसलमानों को तुमने हिस्सेदारी क्या दिया। 3 बार लालू जी मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी जी रहे, और नीतीश कुमार ने मुसलमानों की बिहार में ठेकेदारी नहीं की है। अगर इन लोगों ने मुसलमानों के धर्म गुरुओं से अपील कर रहे हैं तो इससे पहले कांग्रेस से और राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में चुनाव से ये पूछा जाए कि इनको शर्म माननी चाहिए जो मुसलमानों के धर्म गुरुओं से मदद मांग रहे हैं कि हमारे चुनाव में मदद करो। बिहार के धर्म गुरुओं से और बिहार की जनता से और मुसलमान भाइयों से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि असरुद्दीन ओवैसी साहब को जिताओ या फिर जो है नीतीश कुमार जी को जिताओ। मुसलमानों को मोड़ना चाहते हैं, मुसलमान लालू और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी दोनों। कांग्रेस और राहुल गांधी मुसलमानों को अपने जंजालों में लपेट रही है, इनका कहने का मतलब ये है साफ साफ। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बात इनका जो तथ्य का मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है। समाज में सहिष्णुता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, मैं हिस्टोरियन हूँ, ठीक है, इन्होंने जो फैक्ट बताया मुसलमानों का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। धार्मिक रूढ़िवादिता ध्रुवीकरण बढ़ा है समाज में जब से बीजेपी आई है। बिहार के चुनाव में क्या आपका कहना है? बिहार चुनाव में देखो, कांग्रेस पार्टी, हम लोग जाएंगे, अभी हम लोगों को जाना है दीपावली बाद, और हम लोग प्रचार, तो कांग्रेस पार्टी आएगी वहाँ पे, कांग्रेस का बढ़ चढ़ के प्रभुत्व होगा, ठीक है। और बीजेपी का जो भी वोट शेयर है धीरे धीरे वो कम होगा। लेकिन पवन सिंह और ऐसे बड़े बड़े पवन स्टार, सिंह, यही तो मैथिली इतने समस्या बड़े बड़े है। स्टार है, क्या संकट नहीं हो सकता कांग्रेस बिल्कुल का? हम बता रहे हैं, हमारा इसी बीच तो विरोध है बीजेपी से। ये बताओ, भारत में, लखनऊ में या और भी कहीं बाहर, बिहार में, क्या बिहार में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं? पवन सिंह को एक्टर है, वो नाचने गाने वाले हैं। मेरा जो है एक सबसे बड़ा ये आइडियोलॉजी खराब है कि जो फिल्मी दुनिया में अपना उनका प्रोफेशन है, वहाँ पैसा कमा रहे हैं, फिल्में दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो भी है वो उनका आर्ट एंड कल्चर है। अभी हम लोग अपना प्रचार करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो सब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत लोगों का जनता का मत है। नीतीश बनेंगे ही मुख्यमंत्री, हम कौन से कहने वाले। हमेशा नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बनते चले। भारतीय जनता पार्टी का भले चाहे जो है डिप्टी सीएम रहा हो। अब रह गया सवाल, ये लोग समाजवाद की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हेमा मालिनी, जया बच्चन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने चालू किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले फिल्म स्टारों को, हाँ, फिल्म स्टारों को सबसे पहले कांग्रेस लाई, और जो है उनको राज बब्बर को, किसको, अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से 84 में जब भूगना जी को हराया था, तो सबसे पहले कांग्रेस ने और समाजवादी ने ही
हीरो हीरोइन वो जो हम नहीं कह रहे आए नहीं हैं, लेकिन ट्रेंड बदलना चाहिए। या तो पुलिस डेडिकेटेड वो समाज के लिए काम करें। मेरा जैसे मैं उन्नाव का हूँ, साक्षी यादव है सांसद, साक्षी महाराज हैं। अब वो आते हैं, हमें लगता कभी नहीं भी वो रहे संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जीत रहे वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा जीत रहे हैं ना। हमने यही कहा ना, जो व्यक्ति जो पूछा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पोपो डंडक पावज, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें 1 सीट की जो है पोपो डंडक पावज, इनसे जरा पूछिए रह गया है कह गए रहने कह गया सवाल। ये लोग जो 37 सीटें पाई है तले से सुनो मैंने यही कहा ना, देखो राजनीति, अगर कोई एक्टर राजनीति में आ रहा है तो फुल डेडिकेट होके आए ना, वो पूरे 100% काम करे। कोई बाबा संत आ रहा है, साक्षी महाराज आ रहे हैं, तो संसदीय क्षेत्र में रहे भाई। अगर कोई फिल्म स्टार है तो मुंबई में क्यों, आप अपने संसदीय क्षेत्र में रहो, जनता दरबार लगाओ, काम करो। हम भारत के नागरिक हैं, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आप एक पढ़ने में या तो भाई फिल्मी दुनिया स्टार बनो, या तो वहाँ नाच गाना करो, या तो फिर आप यहाँ पे जनता की सेवा करो। ये स्टार्स के आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब है तो ये स्टार्स को राजनीति में ऐसे लोग फुली 100% देके आए। क्यों पार्टियां ऐसे स्टार्स को राजनीति में उतार रही हैं? इनका क्या मुद्दा? उनके मुद्दा ये होते हैं कि पब्लिसिटी में के लिए, आम PR के लिए, रोड के लिए। भाई उनके फॉलोवर हैं, नाच गाना देख के प्रसन्न हो गए, ठीक है, पवन सिंह की बोली और ये नरवा जो भी है सब। अरे क्या जरूरत है हमको? आप अच्छा बिहार में है, इतना बड़ा है, क्या मतलब स्टार्स की मानसिकता? प्रोफेसर, PhD होल्डर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं होंगे? मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है, क्या स्टार्स कभी ये राजनीति दल पे ऐसा अच्छा काम करने आया, उनका मन करता हो कि भाई मैं अच्छा काम करूं, देश हित के लिए काम करूं, तो वो पार्टी लड़ नहीं सकती? नहीं, लड़ सकते हैं, लेकिन तो फिर ये क्या धब्बा लगा सकते हैं आप स्टार? नहीं, मैं स्टार पर धब्बा नहीं लगा रहा हूँ। मेरा ये है कि पूरी तरीके से आए, वो पूरी तरीके से आए। अगर वो राजनीति में आ रहे हैं, अरे उनको सरकार क्या नहीं देती है? हर चीज सुविधाएं देती है, सैलरी देती है, निवास देती है, क्या नहीं देती है? सुविधाएं एक नागरिक से ज़्यादा उनको सुविधाएं मिलती हैं। अरे अगर उनको समाज की सेवा करना है, फंड मिलता है, संसदीय फंड मिलता है और संवैधानिक पद मिलता है। अब पार्लियामेंट में वो कितने दिन वहाँ फिल्में शूटिंग कर रहे हैं, जनता यहाँ जनता दरबार लग नहीं रहा है, क्या मतलब है? शुरू कहाँ से पहले हुआ इनसे पूछो। जो 84 में तो जो है कांग्रेस ने ही तो चालू किया था। अमिताभ बच्चन को कौन भोगना जी को हराया था? मुलायम सिंह जी का ही परिवार से तो चालू हुआ। जया बच्चन, जय पर्दा, वो बात है। नहीं जवाब दे रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अमिताभ बच्चन जी आए, लेकिन वो चले गए वापस। उनको लगा कि राजनीति हमारे लिए पाली नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हमारा ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई भी, हम देखो भारतीय हैं, संविधान है, लड़ने का अधिकार है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति पूरे मन से 24/7 और पद के लिए रहे, संसदीय क्षेत्र में काम करे, जनता का विकास काम करे। कांग्रेस कितने % लगता है कि बिहार में जीत सकती है? 0/सन्नाटा। घमासान तो यहाँ पे घमासान 20% है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, और उसने जहाँ जहाँ सरकार है, जहाँ नहीं भी है, सबको ये कहती है कि अब विकास करिए, विकास की बात करिए, धर्म कर्म की बात मत करिए। लेकिन यहाँ तो करप्शन हो रहा है बीजेपी से। धर्म कर्म की बात मत करिए। करप्शन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं। ऐसे करप्शन आप चाहे रोड का देख लीजिए, चाहे पब्लिक करप्शन देख लीजिए, सोशल करप्शन देख लीजिए, ब्यूरोक्रेटियल करप्शन देख लीजिए। और किसी के सरकार में करप्शन नहीं हो रहा था? देखिए, इनका कहना नहीं होता, कॉर्पोरेट करप्शन हो रहा है। इनका कहना सरासर गलत है। लाइजनिंग खत्म हुई है, दलाल भाग खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जो है अन्य जिम्मेदार जो है कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और जो है राष्ट्रीय जैसे कि जनता का मत चलता रहा, जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है, कौन ये नेता जीतेगा, कभी नीतीश जीतेंगे, कभी तेजस्वी यादव जीतेंगे, लेकिन इस सब मामलों में गंभीर सोच के आप वोट करिएगा। 6 और 11 को वोटिंग होगी और 14 तारीख को क्या होगा चुनाव का वो फैसला आएगा। तो ऐसे ही न्यूज़ के बने रहे मेरे साथ। संवाद लाइव, धन्यवाद।